फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भावा ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग लुसेंट टारगेट जो चल रहा है उसके अंतर्गत वीकली टेस्ट दूसरा रहा है। ठीक है, तो इसका भी 100 प्रश्न है जो आपका टॉपिक है ऊपर दे दिया गया था। आप इस टॉपिक से अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले पढ़ लीजिए या फिर ऐसे भी टेस्ट लगा सकते हैं। इसका PDF भी नीचे लिंक में डाल दिया गया है। और टेलीग्राम ग्रुप जो कि जिसमें आप जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, उसमें इसका जो है टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है। चलिए तो शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, इंद्र के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किस वेद में मिलता है? रुद्र जो शब्द है यह इंद्र के लिए प्रयोग किया गया था, तो किस वेद में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शिव और नंदी का एक साथ अंकन किन शासकों की मुद्राओं पर मिलता है? शिव और नंदी का एक साथ, तो यह जो है आपका कुषाण वंश के जो शासक थे उसके मुद्राओं पर शिव और नंदी दोनों का अंकन एक साथ मिलता है। नेक्स्ट है, किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ऐसी विचारधारा जो है कि मतलब क्या है कि भाग्य पर निर्भर रहना, भाग्य पर पूरी तरह से आश्रित मतलब मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। तो ऐसा जो मानना है ये आजीवक संप्रदाय के लोगों का मानना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चारों युगों के बारे में कौन सा क्रम सही है? तो बढ़ते क्रम में है कि सबसे पहले कौन से युग आए उसके बाद कौन, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो इसका देखिए हो जाएगा, सबसे पहले जो युग था वह था सतयुग, उसके बाद आए त्रेता युग, उसके बाद द्वापर, फिर आया कलयुग जो कि अभी चल रहा है। तो इसका देखिए विकल्प हो जाएगा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इस तरह से याद रखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो गुप्त के जो शासक थे वो विष्णु के उपासक थे, तो उसमें से कौन सा जो अवतार था विष्णु का वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था? तो यह हो गया आपका वराह अवतार। वराह अवतार जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं, भागवत धर्म का सर्वाधिक अभिलेखीय सदस्य साक्ष्य कौन सा है? भागवत धर्म में जो प्रमाणित है या अभिलेखीय साक्ष्य जो है वह किससे संबंधित है? तो यह मिलता है आपका वेशनगर विदिशा भी बोलते हैं इसको, वेशनगर विदिशा का अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसका निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब जो स्टेटमेंट राइट है उसको बताना है। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, बिल्कुल सही। हजरत मोहम्मद साहब को 25 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर देखिए दूसरा कथन जो है यह बिल्कुल गलत है। जन्म हुआ था आपका 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का, और 610 ईस्वी में उनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 610 मतलब 70 और 10, यहाँ पर 40 वर्ष की आयु हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 नहीं होगा 40 हो जाएगा। तो इस तरह से केवल एक सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? ठीक है, तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में है, कंबोडिया देश में पड़ता है। तो यह आपका विष्णु देवता के लिए समर्पित है। नेक्स्ट है, शुद्धाद्वैत मत के आचार्य कौन थे? शुद्धाद्वैत जो मत है बहुत तरह के मत आपने पढ़े होंगे, उसमें से शुद्धाद्वैत के मत के आचार्य जो थे वह थे वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, किस धर्म के अनुयायी अग्नि पूजक कहलाते थे? मतलब जो धर्म है उसमें से जो उस धर्म के अनुयायी हैं उनको अग्नि पूजक कहा जाता है। यह होता है आपका पारसी धर्म में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पारसी धर्म, इसका पवित्र ग्रंथ आप जानते होंगे जैन अवेस्ता। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी?
यह हो जाएगा आपका राजगृह। राजगृह में बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है, शिशुनाग ने मगध पर शिशुनाग वंश का स्थापना कब किया था? तो शिशुनाग ने जो शिशुनाग वंश का स्थापना किया था, ठीक है, पहले देखिए मगध पर आए सबसे पहले कौन? हर्यक वंश, फिर आया शिशुनाग वंश, फिर आया नंद वंश, फिर आया कौन? मौर्य वंश। इसका क्रम भी याद रखिए, ऐसे भी पूछा जाता है। तो हर्यक के बाद हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। तो नागदशक की मृत्यु मतलब हत्या करके शिशुनाग ने जो है मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कब की थी? 412 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो तक्षशिला आपका जो हो गया, यह हो गया, अभी ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो यह सिंधु और झेलम के बीच। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में ग्रीक अरामाइक लिपि का संबंध किस क्षेत्र से है? इसमें आपने पढ़ा होगा कि अशोक के अभिलेखों में ग्रीक, उसके बाद हो गया कौन? अरामाइक, उसके बाद खरोष्ठी और ब्राह्मी, इस चारों लिपि का प्रयोग हुआ है, जिसमें से ग्रीक और अरामाइक ये आपका पड़ता है कहाँ से? पाकिस्तान से, सॉरी अफगानिस्तान क्षेत्र से है, ठीक है। उसके बाद खरोष्ठी हो गया आपका या पूर्वी पाकिस्तान या पाकिस्तान बोलेंगे, और ब्राह्मी हो गया आपका ये या भारत से संबंधित है, मतलब उत्तर पश्चिम भारत या बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से कौन आय का संग्रह करता होता था? ठीक है, इसमें मौर्य वंश से संबंधित है। इसमें जो आय का संग्रह करते थे वो समाहर्ता कहलाते थे। नेक्स्ट है, अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में कितने गुफाओं का निर्माण कराया? तो आजीविकों के लिए जो गुफा का निर्माण रहने के लिए, निवास के लिए कराया था, उसमें से 4 थे। 4 गुफा का निर्माण, जिसमें कि कर्ज, सुदामा झोपड़ी भी है शायद, इसमें देखिए कर्ज हो गया, सुदामा हो गया, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका विश्व झोपड़ी, ठीक है ना, एक था चौपार। ये चारों गुफा का निर्माण जो है अशोक ने कराया था। नेक्स्ट है, इसके अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। तो किसने, जो विदेशी लेखक हैं इसमें से सारे, ठीक है, उसमें से किसके अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था? तो विकल्प हो जाएगा इसका तारानाथ। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। नेक्स्ट है, यूनान की प्राचीन कला हेलेनिस्टिक आर्ट भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में किसने लाई? ठीक है, तो हेलेनिस्टिक आर्ट जो है ये गंधार कला का ही दूसरा नाम है, ठीक है, गंधार कला, जो कि आपका हिंदी यूनानी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का केंद्र कौन सा था? विद्या, कला और साहित्य, तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन। उस समय को चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उज्जैन क्षेत्र जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध था विद्या, कला और साहित्य के क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है, कालिदास के किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में है? ठीक है, तो 100 सब जो प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध उसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास की रचना है, यह जो है शामिल है। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन सा था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो इसमें से हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन है आर्यभट्ट का, जिसमें कि आर्यभट्टीय सिद्धांत दिया था। तो इसमें से आर्यभट्ट ने गणित को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने के लिए स्थापित किया। नेक्स्ट है,
समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, जो कि आपका हरिसेन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के समय जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, टोटल आप जानते हैं कि गुप्त के शासक जो है वैष्णव के या विष्णु के उपासक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विष्णु। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल जो है किस भाषा में रचित है? तो यह आपका एक तमिल महाकाव्य है। ठीक है, तमिल महाकाव्य है कुरल, जो कि तमिल भाषा में रचित है। नेक्स्ट है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? मौर्य तो पूरा भारत को, मतलब जो वर्तमान भारत है उसमें चारों तरफ फैले हुए थे, मतलब पूरे भारत को एकजुट करके रखा था। लेकिन उसके बाद जो है ये इनका प्रभाव दक्षिण भारत पर भी बहुत अच्छा खासा था। तो इसमें से बाद में दक्षिण भारत में उसके बाद जो है सबसे प्रभावशाली राज्य जो है उसको सातवाहन वंश बोलते हैं, जिसकी स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो इसमें से आपका जो विकल्प है देखिए, सीसा, तांबा, स्वर्ण, पोटीन। ठीक है, तो सभी के सिक्के चलाए थे, लेकिन इस सीसा का सिक्का जो है सर्वप्रथम और सबसे सर्वाधिक प्रचलित जो है सातवाहन के समय यही था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया? तो देखिए इसमें आंसर में अगर विकल्प के हिसाब से देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, लेकिन उससे पहले पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी, और राजधानी भी सबसे पहले उसी ने बनाया था। स्थापना करके राजधानी उसी ने बनाया था, लेकिन उसके बाद जो है जब वो तो हर्यक वंश से था, फिर आए कौन? आपका शिशुनाग आए, नंद वंश आया, उसके बाद मौर्य वंश आया। तो उसमें से चंद्रगुप्त मौर्य जो है पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी उसने बनाया था। नेक्स्ट है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक का उत्तराधिकारी क्या हो जाएगा आंसर? कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी जो है कुणाल हुआ। नेक्स्ट है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची जो है किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? यह हो जाएगा आपका बौद्ध। सांची स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह कहाँ स्थित है? यह है आपका एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला है, घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। तो घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग किस लिए होता था? यह होता था खेत की सिंचाई के लिए। अगला है, वैनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ठीक है, तो वैनसांग चीनी यात्री था। ठीक है, जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था। तो इसके समय जो है सूती कपड़ों का उत्पादन में मथुरा सबसे प्रसिद्ध नगर था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो देखिए विकल्प के अनुसार तो इसमें हम आंसर कर देंगे, इसका गुप्त काल हो जाएगा। लेकिन कि बराबरी को उस ढंग से नहीं था जैसा कि कहा जा रहा है कि बराबरी था, बराबरी नहीं थी। हाँ, लेकिन बाकी के जो पीछे वंश थे उससे बेहतर स्थिति जरूर हुई थी। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल से हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का उपयोग किया? तो क्षत्रप, इसमें से आप देखिए शक जो थे, शक खुद को क्षत्रप कहते थे। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन में दिया हुआ देखिए डी नंबर में। नेक्स्ट है, किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की? तो हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना किसने की? यह हो जाएगा आपका डेमेट्रियस प्रथम। बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस प्रथम ने
हिंद यूनानी की राज्य की स्थापना की थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो कण्व वंश का संस्थापक था आपका वसुदेव, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? तो अशोक के कुल 14 शिलालेख है। 14 में से देखिए यहाँ पर है, प्रथम में आप जानते हैं पशु बलि की निंदा है ना। फिर आपका देखिए, अगर हम 13वां की बात करें तो 13वां में है आपका कलिंग युद्ध, और फिर उसके बाद हृदय परिवर्तन भी है, और कुछ शासकों का वर्णन मिलता है 13वां में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता जो शब्द है, इससे क्या तात्पर्य है? तो इसका है कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता भूमि कहते हैं। भूमि को सीता भूमि और प्राप्त आय को सीता। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये तुर्मय जो है अशोक के समकालीन था, लेकिन यह था राजा मिस्र का, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसमें आपको लिखा हुआ देखे होंगे अर्थशास्त्र में, अर्षा जो कि मौर्यों के से संबंधित है, उसके राजनीति से है, तो इसमें जो है गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसमें देखिए विकल्प देखिए, डायमेकस, डायनुसियस, एपियानस और एंटियोकस प्रथम। तो डायमेकस जो है यह मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था, और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए इस प्रश्न में आप ऐसे करिए, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, फिर उसका उत्तराधिकारी कौन था? मेगास्थनीज या राजदूत। फिर मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन हुआ? डायमेकस। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, मतलब किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो यह हो जाएगा आपका भाब्रू। भाब्रू स्तंभ जो है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। नेक्स्ट है, मौर्य प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, इसमें 5 प्रांत थे, 5 में से दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेख में लिपि 4 थी, कौन कौन? ग्रीक, अरामाइक, उसके बाद और कौन? ब्राह्मी और खरोष्ठी। लिपि 4 हो गया, लेकिन भाषा जो है वह प्राकृत था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? यह हो जाएगा आपका तक्षशिला, ऑप्शन सी। नालंदा जाकर के बाद में चल करके हुआ, जो कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो बाद में जाकर के, लेकिन मौर्य काल में तक्षशिला था। नेक्स्ट है, पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह शैली जो भारत और यूनानी शैली का मिश्रण है। देखिए पिछले प्रश्न में चर्चा किए थे, हिंद यूनानी, हिंद मतलब भारतीय, यूनानी तो हिंद यूनानी मतलब गंधार शैली, जिसको कि हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा गया है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख जो है
एक राजा के साथ उसके पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है, जो कि एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बिल्कुल याद रखिए आप लोग। ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है मिलान करना है, एक तरफ वंश है, दूसरे तरफ उसकी राजधानी है। तो शुंग वंश की राजधानी हो जाएगा विदिशा। चेदी, जिससे कि आपका ये कलिंगराज खारवेल संबंधित था, चेदी वंश, उसका कलिंग हो जाएगा 4। कलिंग की राजधानी फिर तोसली थी। ठीक है, फिर है सातवाहन। सातवाहन का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रतिष्ठान, जो कि उधर गोदावरी तट के किनारे उधर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है फिर कुषाण। कुषाण हो गया आपका पुरुषपुर, पेशावर, या द्वितीय राजधानी उसकी मथुरा थी, तो पुरुषपुर यहाँ पर दिया है। तो 2 4 1 3 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो गुप्त काल में जो निर्मित गुफा है वह है 16, 17 और 19, जिसमें कि 17 को चित्रशाला कहा गया है, आपने पढ़ा होगा उस पीछे। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज या महाधिराज की उपाधि धारण की? तो सबसे प्रमुख जो मतलब शुरुआती में सबसे प्रमुख शासक जो बने वह थे चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त ने स्थापना की थी लेकिन उतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम शासक जो था वह गुप्त वंश का सबसे पहला प्रतापी राजा था, जिसने कि जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है आपको, यह आपका 13वें शिलालेख में, और हृदय परिवर्तन संबंधित भी जो बात है वह इसी में है। नेक्स्ट है इंडिका। इंडिका के रचनाकार कौन है? यह है आपका मेगास्थनीज। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, जो कि मौर्यों के इतिहास से संबंधित है, यह भी मौर्यों से संबंधित है। नेक्स्ट है ब्राह्मी खरोष्टी लिपियों का अर्थ समझ पाया था। कौन समझ पाया था? इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो गया जेम्स पिरसेप, जिसने कि आपका अभिलेखों को, अशोक के अभिलेखों को 1837 में पढ़ा था जेम्स पिरसेप ने। नेक्स्ट है बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? देखिए, निर्माण किसने कराया सुदर्शन झील का? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन उसका जीर्णोद्धार किसने कराया? यह शक शासक थे रुद्रदामन प्रथम, उसने कराया था। फिर बाद में जाकर के गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी उसका दोबारा जीर्णोद्धार कराया था। पहली बार रुद्रदामन, फिर उसके बाद कौन होगा? स्कंदगुप्त। निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, नेक्स्ट है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश की स्थापना जो कि वसुदेव ने की थी। नेक्स्ट है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो इसमें आपने पढ़ा होगा कालक्रम में हिंद यूनानी, उसके बाद शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। तो शक, पहलव, हिंद यूनानी पहले है, फिर शक दिया हुआ है, फिर है कुषाण। ये ऑप्शन ए में है। ठीक है, इसमें पहलव का जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पर पहलव वंश भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है, शासक हैं और उनसे संबंधित लेख है या कला है। ठीक है, तो इसका देखिए क्या होगा। इसका हो जाएगा आपका ए में क्या है? गांधार कला। ठीक है, तो गांधार किससे संबंधित था? यह कुषाण वंश से संबंधित था, कनिष्क के समय में चरमोत्कर्ष पर था। तो इसका हो जाएगा 3 जूनागढ़ अभिलेख, या आपका रुद्रदामन प्रथम, जो कि शक के सबसे प्रतापी राजा थे। फिर है मिलिंदपनो, ये आपका मिनांडर या मिलिंद, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, और तक्षशिला यह हो जाएगा आपका फतेह से। 3 4 1 2 ऑप्शन सी में है। अगला है
परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ठीक है, तो इसका विकल्प में देखिए बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि, लेकिन कहीं कहीं पर आपको समुद्रगुप्त मिल जाएगा, लेकिन कि अगर ऐसे प्रश्न आवे परम भागवत की उपाधि, तो यह इसका सटीक आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। कविराज की उपाधि और इधर महाराजा धीराज की उपाधि। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? तो परमाणुवाद जो है यह वैशेषिक दर्शन, जिससे उलूक या कनाद इसके प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम बोलते हैं। कुमारगुप्त प्रथम ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट है गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासक किस धर्म से थे? वैष्णव। तो वैष्णव किससे होगा, ये तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, यह हो जाएगा आपका संस्कृत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अशोक ने किस शिलालेख में यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? यह किया था आपका प्रथम पृथक शिलालेख में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फायान कहाँ का निवासी था? फायान जो कि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जो कि जिसको कि विक्रमादित्य भी बोलते हैं हम लोग। तो यह जो है फायान चीन का निवासी था। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। नेक्स्ट है गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो गुप्त संवत जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम शासक, जो कि गद्दी पर बैठने के बाद जो है उसी के उपलक्ष्य में गुप्त संवत का प्रारंभ किया था 319 और 20 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भू राजस्व की दर 1/6 था, उपज का छठा भाग। नेक्स्ट है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख, यह क्वेश्चन पीछे भी आ चुका था। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख यह हो जाएगा आपका एरन अभिलेख, भानुगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीयों के महान रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? यह हो जाएगा कनिष्क, कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। नेक्स्ट है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, और दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है बोधिमंडा मठ कहाँ स्थित है? तो बोधिमंडा बोध गया। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा बोध गया में बोधिमंडा मठ स्थित है। नेक्स्ट है मौर्य काल के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य काल के सबसे प्रचलित जो मुद्रा थी, यहाँ पर मुद्रा चलने लगा था, इससे पहले मौर्यों से पहले मुद्रा नहीं चल रही थी। उस समय वस्तु विनिमय की प्रणाली थी, आपने पढ़ा होगा उत्तर वैदिक काल में आकर के या वैदिक काल में। तो बाद में यहाँ पर मुद्रा आ गया था, तो यहाँ पर सबसे प्रचलित मुद्रा था पन। नेक्स्ट है किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है? किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र है? यह हो जाएगा आपका लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था, जिसकी राजधानी उज्जैन, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक ये राज चिकित्सक थे, जो कि आपका कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क के राजवैद्य थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 75 नंबर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो पाए थे उसी को हमने इसमें जगह दिया है, बाकी जितना हो सका है इम्पोर्टेंट उसी को रखे हैं। ठीक है, तो 75 नंबर देख लीजिए। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? अधिकरण पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अधिकरण अगर पूछे तो 15, और अगर प्रकरण पूछे तो 180। ठीक है,
तो इस तरह से आपका 75 क्वेश्चन हो गया होगा और आपने, उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसको आप लोग देखिए, इसमें अगर आपके कितने मार्क्स आए कमेंट में बताइए और बने रहिए अपने साथ। धन्यवाद।